प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत चींटी शीर्षक कविता के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं और यह उनके काव्य संग्रह युगमाणी से संकलित है। चींटी कविता के माध्यम से कवि ने मानव मात्र को श्रमजीवी होने का संदेश दिया है। कवि ने एक श्रेष्ठ नागरिक के सभी गुणों को चींटी में दिखाकर प्रकारांतर से यह व्यक्त किया है कि हमें भी सभी दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में अपना उचित योगदान देना चाहिए। अध्ययन की सुविधा के लिए इस कविता को 3 भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। आइए आज प्रथम भाग देखें। चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, तमके तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पात, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कनकन करके चुनती अभिरत। यहाँ पर संकेत करेंगे तो संकेत हेडिंग में चींटी को डॉट डॉट का निशान बनाएं और अंत में अविरत लिखकर पूर्ण विराम कर दें। फिर संदर्भ प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत चींटी शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं और यह उनके काव्य संग्रह युगमाणी से संकलित है या उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने चींटी जैसी तुच्छ प्राणी की कर्मठता पर प्रकाश डाला है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। सरल, सरल माने सीधी, बिरल पतली जो घनी न हो, तम माने अंधकार, लघुपद छोटे छोटे कदम छोटे छोटे पांव, पिपीलिका चींटियां, पांथ पंक्ति, सतत लगातार निरंतर, अविरत बिना रुके। व्याख्या देखें। कवि पंत जी कहते हैं, चींटी को देखा, क्या आपने कभी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है? वह सरल बिरल काली रेखा, वह सीधी बिरल पतली और काली रेखा के समान दिखाई पड़ती है, जो तम के तागे सी हिलडुल, जो तम अर्थात अंधकार, जो तम के तागे से यानी काले धागे के समान हिलती डुलती हुई, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, प्रत्येक क्षण अपने छोटे पैरों को छोटे कदमों को मिलाकर चलती है। क्या आपने ऐसी चींटी को देखा है? वह है पिपीलिका पात। कभी आगे कहता है कि उधर देखिए, वह चींटियों की पंक्ति है, चींटियों की इस पंक्ति को देखिए, देखो ना किस भांति काम करती वह सतत। ये चींटियां किस प्रकार अपने कार्य में निरंतर लगी हुई हैं, इन्हें देखिए। ये अपने भोजन सामग्री को एकत्र करने के लिए कठिन परिश्रम कर रही हैं। कनकन करके चुनती अविरत, ये एक एक कण को, प्रत्येक कण को बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के प्रत्येक क्षण एकत्र करती रहती हैं और एकत्र कर अपने घर तक ले जाती हैं और इस कार्य में निरंतर संलग्न रहती हैं। फिर से सारांश देख लें। कवि पंत जी प्रश्न करते हैं कि क्या आपने कभी
चींटी को देखा है? वह एक सीधी, पतली और काली रेखा के समान दिखाई पड़ती है, जो काले धागे के समान हिलती-डुलती हुई अपने छोटे-छोटे पैरों के साथ प्रतिपल आगे बढ़ती रहती है। कवि कहता है कि वह चींटियों की पंक्ति है, उसे देखिए। ये चींटियां निरंतर अपने कार्य में लगी हुई हैं और कठोर परिश्रम करके एक एक कण बिना किसी रुकावट के एकत्र करती हैं। तात्पर्य यह कि चींटियां अपने भोजन का एक एक कण बहुत ही परिश्रम से इकट्ठा करती हैं और अपने घर तक ले जाती हैं, और इस कार्य में वे निरंतर बिना रुके हुए संलग्न रहती हैं। इस पर काव्य के सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चींटी के माध्यम से मनुष्य को कर्मशील होने का संदेश दिया है। दूसरा रस यहाँ शांत रस है। छंद ये स्वच्छंद है या किसी छंद के बंधन में नहीं है। अलंकार, इसमें अनुप्रास, पुनरुक्त प्रकाश एवं रूपक अलंकार हैं। भाषा, साहित्यिक खड़ी बोली। शैली, मौक्तक। गुण, प्रसाद और शब्द शक्ति, अभिधा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। दूसरे भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।